पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक न्यूज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि SC/ST रिजर्वेशन के कोटे में अब फिर से रिजर्वेशन मतलब विद इन कोटा। अब आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगा करके OBC का आरक्षण नष्ट कर दिया गया था। अब साजिश चल रही है कि SC/ST रिजर्वेशन में SC में क्रीमी लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है, अब मतलब फैसला सुनाया गया है। अब इसके बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या रिएक्शन दिया है अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर, उन्होंने क्या वक्तव्य, क्या टिप्पणी और क्या नोट डाउन किया है, वो आइए बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST रिजर्वेशन पे एक काला अध्याय समझ लीजिए, इमरजेंसी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान और स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? आगे उन्होंने लिखा, देश के SC/ST OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है या सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डालकर इनकी सुरक्षा जरूर की गई होती। उन्होंने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। कांग्रेस और BJP के द्वारा बताया गया है कि इन्होंने हमला बोला है, कोर्ट के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है बहन कुमारी मायावती जी का। वही इस फैसले पर BJP चुप्पी साधे हुए है, लेकिन उनके सहयोगी घटक दलों में से रामविलास पासवान वाली LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह सही नहीं है। SC/ST में उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर का प्रावधान गलत है। वो आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं मिला है, जबकि गैर बराबरी छुआछूत का मामला है। ये सुनते क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर RJD के नेता बोल रहे हैं अध्यादेश की जरूरत है, और जो NDA में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं दलित समाज के नेता, अब उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई, उस पर हम लोगों की भी असहमति है, और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया, और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि SC/ST को बांटो और राज करो केस में
वकील यही सिब्बल था। पिछले 30 साल में आरक्षण के खिलाफ हर केस में ये कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिलता है। कांग्रेस ने इसे पाला और अभी सपा के समर्थन से राज्यसभा में है। वहीं एक और ट्वीट में बहन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी है और बच्चों का भविष्य बचाएं। मुख्य बातों पर उन्होंने कहा कि संसद में इसी सत्र में संविधान संशोधन लाया जाए और मूल संविधान को बहाल रखा जाए कि एससी और एसटी की लिस्ट बनाने और बदलने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जो व्यवस्था है उसे नवी सूची में डालकर कोर्ट के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, सीटें खाली रह जाएंगी और सीटें जनरल में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये आपातकालीन यानी इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अब आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान को बदलने की भी जरूरत नहीं है। ये रास्ता खुल गया है। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। केंद्र सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे की वकालत की, इसलिए ये स्थिति आई। उन्होंने तीनों पार्टियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये सब आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने खास तौर पर केंद्र के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का जिक्र किया, जिन्होंने बंटवारे का कोर्ट के अंदर समर्थन किया और ये संकट आया। उन्होंने सपा को भी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहा कि बच्चों के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए तत्पर रहें। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बसपा को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये सुनते हैं। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का उप वर्गीकरण, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके लिए पक्षपात का माहौल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इस उप वर्गीकरण के कारण काफी पद रिक्त रह जाएंगे और आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित श्रेणी में तब्दीली हो जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे अब एक प्रकार से प्रभावहीन बना दिया जाएगा, अर्थात खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि हमेशा से ही एससी व एसटी वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं और इसलिए इनके वकीलों ने उप वर्गीकरण की काफी जोरदारी से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें भी रखी हैं और इसे खत्म करने की
सिफारिश में ये पार्टियां हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ा है तथा अब इसी प्रकार से इस नए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए ही इन वर्गों को आरक्षण से वंचित होगा और इससे फिर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि इन पार्टियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए। और एनडीए व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो एससी व एसटी को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय पर, इस मुद्दे पर देश के समूचे एससी व एसटी समाज के समक्ष अपने स्पष्ट करें और इसी चल रहे संसद सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर ये स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित एससी व एसटी जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उप वर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा। ये इनको संशोधन संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की में इसको शामिल करना चाहिए ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो एससी एसटी का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये नौबत नहीं आती यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है, लेकिन इसको टाल दिया गया क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है इस मामले को, कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टालमोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वह देश में एससी व एसटी वर्गों के हितों में अपने 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।
वहीं दिलीप मंडल ने एक ट्वीट में बहन मायावती जी ने कहा कि जो कहा है वह आज करोड़ों घरों में सुना जाना चाहिए। डाउनलोड करके हर जगह चलाइए, यह संविधान बचाने का समय है, ये इमरजेंसी है, आरक्षण खत्म हो रहा है, बचा लीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सरकार पर दबाव डालिए, इसी संसद सत्र में संविधान संशोधन चाहिए। सूरज कुमार बौद्ध ट्विटर एक्स चैनल पर लिखते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दलितों को बांटने वाले सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक फैसले पर एक शब्द नहीं बोला है। आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? इनके चमचे मल्लिकार्जुन खड़गे और अवधेश प्रसाद भी इस मामले पर पूरी तरह से खामोश बैठे हुए हैं। महानुभावों, अब संविधान नहीं बचाना है क्या? बोलो। उन्होंने तीखा हमला बोला है अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच संविधान खतरे में है, जय भीम आदि प्रोपेगेंडा वाला एजेंडा लेकर चले थे। आज वो कहाँ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि SC/ST समुदाय के लिए आपातकाल की स्थिति बनी है। आपातकाल की स्थिति को देखते हुए आपको एकजुट होने की जरूरत है। अगर बटे रहेंगे तो विरोधी इसका फायदा उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। शोषितों वंचितों की जिंदा देवी हैं बहन जी। वही सोशल मीडिया के नेशनल दस्तक हैंडल से SC/ST आरक्षण में बंटवारा का फैसला वापस ले सुप्रीम कोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करे बहुजन। यह समय आरक्षण बचाने का है। संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं। निर्देश सिंह यूजर लिखती हैं कि बांग्लादेश की हिंसा से सीखें और ऐसी हिंसा भारत में न हो, उससे बचें। हिंसा कभी भी हो, कहीं भी हो, मानवता और इंसानियत के लिए खतरा होता है। निरंकुश सरकार और असफल सरकारी तंत्र अक्सर हिंसा को जन्म देते हैं। उम्मीद है समय रहते देश की न्यायपालिका और जिम्मेदार सरकार आरक्षण की समस्या का समाधान निकाल लेंगी। सेव रिजर्वेशंस। उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया, पहले आइए सुनते हैं। लोग छूट गए, कितने बैकलॉग खाली हैं और कितने पदों पे अभी हम लोग भर्तियां नहीं कर पाए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस पे ध्यान दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये एकजुट हो रहे हैं, जो मजबूत हो रहे लोग हैं, इनको बांट रहा है। क्योंकि SC में अगर नौकरी निकले तो SC पूरी कैटेगरी के लिए निकलती, केवल एक जाति के लिए नहीं निकलती। SC कैटेगरी में जो एलिजिबल होगा, जो पढ़ाई की तरफ, जो नौकरी की तरफ ध्यान दे रहा होगा, वो नौकरी में चला जाएगा। जो भाई नौकरी में जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, एलिजिबल नहीं होगा, तो वो नहीं जा पाएगा। तो उन जातियों को जो आगे बढ़ रही है, जो जातियां अभी एलिजिबल नहीं हो पा रही है, उन जातियों को आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है, ना कि उनको कुछ देने का। हम अभी बता दें, कोई व्यक्ति अगर पीछे रह गया है तो सरकार का ये काम है कि उसके लिए किस तरह से वो रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाए। अगर आपको उन लोगों को देना है जो पीछे रह गए हैं, तो आप रिजर्वेशन को बढ़ाइए, क्योंकि संख्या बढ़ी है तो रिजर्वेशन की भी रिजर्वेशन का भी वो बढ़ना चाहिए था, दायरा बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं बढ़ाया। प्रमोशन में रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार था, वो आपने छीन ले रखी, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए था। तो जो अधिकारों को देकर के उन्हें मजबूत बनाने वाले काम थे, वो तो आप कर नहीं रहे, बल्कि वो कर रहे हैं जिनसे इनकी एकता भी हो। तो सावधान हो जाइए SC/ST के लोगों। आप लोगों को आपस में बांटने के लिए जब सरकार पूरी तरीके से हताहत हो गई, आप नहीं बटे, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आगे रख करके ये काम करवाया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं न्यायपालिका को भी कि 1947 से पहले का भारत नहीं है ये 1947 के बाद आजाद भारत की जनता है। ये जजों को, ये न्यायपालिका को माई बाप नहीं मानती है। अगर गलत करोगे तो ये खुलकर सवाल करेगी और विरोध भी करेगी। और अगर आपको कानून बनाने का शौक है तो चुनाव लड़िए और संसद में बैठिए। आपको अगर कानून बनाने का शौक है तो जमीन पर उतरिए। न्यायपालिका में बैठकर आप कानून के रखवाले हैं, ना कि कानून को पूरी तरीके से संविधान के विरोध का काम करने के लिए आपको बिठाया गया है। एक जज ने तो कहा है कि 341 जो अनुच्छेद 341 का उल्लंघन हो रहा है, उससे छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन 7 बेंचों की जजों की बेंचों ने ये 6-1 से तो
इसको पारित कर दिया। देखिए बेला त्रिवेदी ने ये बयान दिया है और मैं उनके बयान का समर्थन करती हूँ, क्योंकि संविधान के जो रक्षक, हाँ संविधान के रक्षक, संविधान का जो रक्षक है पूरी तरीके से जुडिशरी को माना गया। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि संविधान में जब छेड़छाड़ होगी, राज्य सरकारें करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन यहाँ अब उल्टा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये जितना भी नुकसान पहुंचाने का एजेंडा है ये कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से चल रहा है। जो कांग्रेस और बीजेपी खेल खेल रही है, दोनों मिलकर के चल रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी समुदाय हमें चुनौती ना दे, ये राजनीति में आगे ना आए, या हमें सवाल खड़े ना करे। तो इसलिए संविधान के अंदर जब ये छेड़छाड़ करेंगे तो इनको क्या वोट पर फर्क पड़ेगा, लोग इनको जवाब देंगे कि ले लियो हमसे वोट, क्योंकि तुम तो हमारे अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो वे कहेंगे कि हमने तो कुछ किया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? आज मैं कह दूं, इस देश के अंदर अगर ये कानून पारित हो जाता, अगर ऐसा होता है और राज्य सरकारें करती हैं, तो सबसे पहले राज्य सरकारें पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी मांग एक उठानी चाहिए पूरे देश की जनता को, कि देश में सब जगह बंटवारा होना चाहिए। आप सचिव के पदों पर बंटवारा करो, एक क्लास की नौकरी जो फर्स्ट क्लास नौकरी होती है उन पर बंटवारा करो। अगर बंटवारा करना तो जुडिशरी में भी करो, जज का बेटा जज बनता जा रहा है, जज का बेटा जज बनता जा रहा है, क्या यहाँ पर कोई सिस्टम है? एक चपरासी की भी नौकरी के लिए अगर आप जाते हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, उस योग्यता के लिए उसका एक प्रमाणिकता होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? जज का बेटा जज, जज की भतीजी जज, जज की बहू जज, जज की गर्लफ्रेंड जज, मतलब जज बन रहे हैं केवल 4-5 परिवारों के लोग आपस में एक दूसरे को जज बना देते हैं। तो देश की पूरी जनता के साथ न्याय कैसे हो सकता है? जब न्यायपालिका की नियुक्तियों में न्याय नहीं है तो आप सोचिए कि कैसे न्याय करेंगे ये लोग। इसके बाद आपको लगता है कि सबके साथ अगर धोखा हो रहा है, किसी भी जाति के साथ, किसी भी जाति ने ज्यादा ले लिया, किसी ने कम ले लिया, तो सबसे अच्छा तरीका जाति जनगणना कराएगी। जातिवार जनगणना हो जाएगी तो जो जितना ज्यादा खा रहा है, अगर यहाँ पर SC 21% है, इससे ज्यादा है तो उसको इतना दे दो, ओबीसी अगर 40 है तो उसको 40 दे दो, अगर जनरल 15 है 25 है, जितना उसका बन रहा है, ब्राह्मण अगर 3 है 5 है 10 है तो उसको ब्राह्मण को उसके हिसाब से दे दो, क्योंकि बेईमानी इसमें बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने जाति जनगणना का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर फैसला सुनाया? क्या उसके पास कोई डाटा है, उसके पास कोई आंकड़े हैं कि ये समाज ज्यादा खा रहा है, ये जाति SC में ये जाति ज्यादा खा रही है, तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आनन फानन में जल्दीबाजी से बैटिंग करवा दी गई है। वही आगे उन्होंने लिखा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितना जल्दी हो सके सभी नेता यह तेजी से मांग उठाएं और वो लोग भी इस मांग को उठाएं जिन्हें लगता है कि उनका हिस्सा कोई अन्य जाति खा रही है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसका जितना हक है वो उसको मिल जाएगा, कोई बेईमानी नहीं, कोई किसी का हक नहीं खा पाएगा, कोई पीछे भी नहीं रहेगा, सबको उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सा बटेगा तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। प्रिया पटेल जातिगत जनगणना की मांग उठा रही हैं, बीच बीच में अन्य नेता भी इसको उठाते रहे हैं और जनता से लगातार ये आवाज़ उठी रही है। अब ज़रूरत है एक साथ मांग को पूरा करवाने की। 21 अगस्त भारत बंद। आगे फिर निर्देश सिंह लिखती हैं, जो आगे बढ़ गए वो बर्दाश्त नहीं होते, जो पीछे रह गए वो मन को शांति देते हैं, इसलिए पूर्ण शांति के लिए सभी को दास बनाने की साजिश चल रही है। लेकिन अब वो समय नहीं कि तुम साजिश रचो और हम फंस जाएं। 21 अगस्त भारत बंद, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। संजय कुमार BSP यूजर लिखते हैं, दलित और आदिवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई बसपा ही लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। लेकिन अब दलित और आदिवासी समाज का भी फर्ज बनता है कि दोबारा पहले जैसा बसपा का साथ दे, नहीं तो भाजपा, कांग्रेस और सपा और आम आदमी पार्टी जैसी सामंतवादी पार्टियां आपका हक और अधिकार छीन लेंगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि अब आप ही बताइए, ये दोनों संविधान के रक्षक हैं या भक्षक।
बात तो सही है। पहले संविधान बचाओ और जय भीम का नारा देकर के लोकसभा चुनाव में इन्होंने सभी समाज के लोगों का वोट मांगा था और ये आज उस फैसले का समर्थक है। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र यादव क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। कैसे तय होगा कि ये आरक्षण किसको मिले और किसको ना मिले? क्या कोई नई चीज है? क्या पहले से तय नहीं है? क्या कोई नई चीज नहीं है, पहले से तय है। मंडल आयोग डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड है, कोई नई चीज नहीं। माननीय न्यायालय ने उस बात पे मोहर लगाई है और माननीय न्यायालय का अभी पूरा फैसला नहीं देखा। कहीं न कहीं इस बात का जिक्र जरूर आया होगा कि आखिर इतने सालों से आरक्षण होने के बाद भी भागीदारी क्यों नहीं मिल पाई। आपको लगता है कि वही ट्राइबल आदमी लिखता है कि जज कह रहे हैं कि SC/ST के साथ अब इतना जातिगत भेदभाव अत्याचार नहीं होता, जबकि असलियत यह है कि सभी दलित आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर बिना क्रीमी लेयर देखे प्रत्येक दिन अत्याचार होता है। मध्य प्रदेश नीमच में पूजा भील जी के स्टैचू को तोड़ दिया गया और आदिवासियों के साथ मारपीट की गई। ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? क्या यह फैसला आपका उचित है? क्रांति कुमार लिखते हैं कि बहन मायावती ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को गैर संवैधानिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण बचाने का दावा करने वाले राहुल गांधी चुप, अखिलेश यादव भी खामोश है। क्यों? सवाल तो बनता है, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। क्रांति कुमार ने बहुत ही अच्छा कमेंट इसमें दिया है। आप जो दलित समाज के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या ये दोनों लोग चुप क्यों हैं। उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय और संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का दावा कर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव खामोश क्यों है, ये सवाल तो बनता है। आखिर बहन जी ने आगे आकर दिखा दिया कि अपना कौन है पराया कौन। धन्यवाद बहन जी। आगे लिखते हैं कि भारत के सबसे बड़े विद्वानों में से एक प्रोफेसर विवेक कुमार ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। प्रोफेसर विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि आरक्षण कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। कम्युनल अवार्ड छीनकर भारी मन से आरक्षण दिया गया। आरक्षण देने की नीयत कभी साफ नहीं थी। आरक्षण के पदों को कभी पूरा नहीं भरा गया। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश के सभी मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर कहते हैं, मुझे किसी भी प्रकार का आरक्षण पसंद नहीं है। 1970 में कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल का षड्यंत्र रचा गया। 1980 में नॉट फाउंड सुटेबल का खेल खेला गया। 1990 में प्राइवेटाइजेशन लाया आ गया और आरक्षण के अधिकतर पद निजी क्षेत्र में चले गए। प्रोफेसर विवेक कुमार ने सवाल किया, कब इस देश की सरकारों ने आरक्षण के सभी पदों को ईमानदारी से पूरा भरा है? वही सुदेश कुमार आर्या लिखते हैं कि देश के आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने क्या पूर्ण रूप से आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो पहले केंद्र सरकार को देश के सामने आरक्षण व्यवस्था का श्वेत पत्र जारी करना होगा। माननीय सांसद रामजी गौतम सर ने इस विषय पर चर्चा की। रामजी गौतम BSP जय भीम। वही 52 मेषराम लिखते हैं कि SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला गलत है। मैंने पहले ही कहा था कि SC/ST के आरक्षण के साथ छेड़खानी हो सकती है और यही हुआ है। इस फैसले से आरक्षण पर बड़ा हमला किया गया है।
अगर इसके खिलाफ केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो बहुत जल्द भारत बंद किया जाएगा। एडवोकेट विजय कुमार आजाद लिखते हैं कि बहुजन समाज आपकी एकमात्र हितैषी पार्टी है, बीएसपी है। एकमात्र राष्ट्रीय नेता बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी ही हैं। SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी साबित कर दिया कि बीएसपी अध्यक्ष बहन जी से बड़ा SC ST ओबीसी का कोई हितैषी नहीं है। संजय कुमार बीएसपी लिखते हैं कि इन दो अधेड़ युवकों ने SC ST का वोट लेकर उन्हें ही सी बना दिया। इसलिए कहते हैं कि SC ST के लोगों, इन धोखेबाजों का साथ छोड़ो, आपका भविष्य सिर्फ बसपा में ही सुरक्षित है। डॉक्टर रितु सिंह लिखते हैं कि आदरणीय मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के SC ST वर्गीकरण के फैसले को असंवैधानिक बताया है और सबको सतर्क रहने को कहा है। थैंक यू सो मच बहन जी। हम संगठित होकर सब साथ लड़ेंगे। इन वादियों का मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। वही हंसराज मीणा लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST वर्गों में उपवर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को शांतिपूर्ण भारत बंद की घोषणा हंसराज मीणा ने नहीं की है। SC ST एक्ट के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के लोग स्वयं घोषणा कर रहे हैं। मैं तो समाज के लोगों के साथ खड़ा हूँ। 21 अगस्त भारत बंद। महामहिम द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी यही कहा कि IAS की तरह जज भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए, जिससे न्यायपालिका में न्याय का आधार और आशान्वित रूप से सभी भारत की जनता देखे और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करे। यह परीक्षा द्वारा तय होनी चाहिए। वहीं आगे निर्देश सिंह लिखती हैं कि 21 अगस्त भारत बंद किसी नेता या संगठन या किसी व्यक्ति की कॉल नहीं है, बल्कि जनता की स्वतः मांग है और कोई भी नेता या संगठन जनता से बड़ा नहीं होता है। जनता के फैसले का सम्मान करते हुए 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन करती हूँ। वही आदिवासी समाचार लिखता है कि SC ST आरक्षण को बचाने के लिए 21 अगस्त भारत बंद पर भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर दिल्ली में मीडिया से की बात और जंग का कर दिया ऐलान। 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद, सेव रिजर्वेशन, सेव SC ST रिजर्वेशन। पहले सुनते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इस पहले सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पूरा भारत बंद किया जाएगा। SC ST का आरक्षण खतरे में है और भारत देश का संविधान खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं चला रहे, वो संसद चला रहे हैं। इससे अच्छा ये होता कि वो अपना इस्तीफा देते और सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते और बीजेपी में शामिल होकर चुनाव जीतते, फिर आकर के आप SC ST के आरक्षण को खत्म करते। ये किया जाता है। 21 अगस्त को पूरा भारत बंद होगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत बंद किया जाएगा और पूरे बहुजन समाज का ये आह्वान है। पूरा बहुजन समाज इसमें इकट्ठा होकर अपने SC ST आरक्षण की रक्षा करेगा। लेकिन इसमें क्या गलती नजर आ रही है आपको, जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो हम बहुजन समाज के लोग हैं, संविधान का आर्टिकल 341 ये कहता है अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची होगी वो राष्ट्रपति तैयार करेंगे और उसी के आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा। जब अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिल रहा है तो ऐसे में उनमें बंटवारा करना कहाँ तक जाएगा? ऐसे में तो हमें बांट दिया गया है। वही बात होगी, फूट डालो और राज करो।
अब हम लोगों को बांट दिया जाएगा। चमार, जाटव, वाल्मीकि, धानक सब SC/ST की जातियां जो है वो अलग अलग बांट दी जाएंगी। उससे अच्छा ये होता कि जब अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जैसे पहले था वो उसी की तरह रहना चाहिए, उसमें सबको बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। ना एक जाति ज्यादा खा रही है, इस वजह से किया जा रहा है, कुछ जातियों को नहीं मिल पा रहा आरक्षण। ये सिर्फ कहने की बातें हैं और सिर्फ आपस में लड़ाने की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। हमें भारत देश के संविधान को बचाना है, इस आरक्षण को बचाना है, और ये सिर्फ हमें मूर्ख बनाने का काम किया गया है। अब SC-A, SC-B ये सब बना करके सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक बार विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो आरक्षित सीट पे लड़ लिया, आप दोबारा लड़ नहीं पाएंगे। आपका बच्चा एक बार नौकरी लग गया, दोबारा नौकरी नहीं लगेगा। सीधा सा हिसाब किताब ये है, जो लोग ये कोटे में कोटा जो दे रहे हैं ना, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है या जो फर्जी सर्टिफिकेट SC/ST के बना करके जो नौकरी पा रहे हैं, स्वर्ण जाति के लोग जो है वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो जो दलित समाज के लोग हैं वो तो समर्थन कर रहे हैं, कुछ जैसे वाल्मीकि समाज है वो तो समर्थन। 2 अप्रैल से भी बड़ा ये महा आंदोलन होगा, और 2 अप्रैल को भी, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो भी ऐसे लोगों ने जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, RSS के एजेंट लोग हैं, ऐसे लोगों ने 2 अप्रैल का भी विरोध किया था। अब 21 अगस्त का विरोध किया जाएगा, लेकिन ये समाज बहुत मजबूत समाज है। यह समाज हर तरह से अपने मान सम्मान स्वाभिमान वर्चस्व को बचाने के लिए भारत बंद करके दिखाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चमार, जाटव, मीणा ही जो है मलाई मार रहे हैं आरक्षण की, बाकी जातियां इसमें नहीं आई है इस दायरे में अभी तक भी, उनको इस मौका मिलना चाहिए। अब अभी चमार, जाटव, वाल्मीकि, अदर जितनी भी जातियां हैं, ये सारी जातियां अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो किसने मना किया है कि आप आरक्षण मत लो? जब आदमी व्यक्ति पढ़ के जब आगे जाता है तो ओबीसी बात है, उसको आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वाल्मीकि है और चमार, जाटव है जिसका SC/ST का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है? सबका अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। आपका इन खबरों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।